सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। पिछले वीकेंड मैं एक शादी में गया था। लगभग 500 लोग थे, म्यूज़िक था, डांस था, सबके सब फोटोज़ क्लिक कर रहा था, सब कुछ था। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज बना रहा था, बट उस भीड़ में सराउंडेड बाय ऑल दिस पीपल मैं कम्प्लीटली अकेला फील कर रहा था। घर आके हमने रियलाइज़ किया कि आई हैव अराउंड 350 फॉलोअर्स ऑन दी सोशल मीडिया एंड एज वेल 600 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स। बट जब मुझे एक्चुअली किसी से बात करनी हो, कोई रियल कन्वर्सेशन करनी हो, तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। साउंड्स फेमिलियर? क्योंकि ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है। रिसेंट स्टडीज शोज दैट 60% ऑफ इंडियंस अंडर 30 फील लोनली डिस्पाइट बीइंग हाइपर कनेक्टेड डिजिटली। वी आर द फर्स्ट जनरेशन जो 24/7 कनेक्टेड है, बट इमोशनली सबसे डिसकनेक्टेड फील कर रही है। और सबसे स्कैरी बात ये है कि हम इस बारे में बात तक नहीं करते। वी डोंट टॉक अबाउट दैट बिकॉज कैसे कहोगे कि आप लोनली फील कर रहे हैं जब आपके इंस्टाग्राम पे इतनी एक्टिविटी है, जब आपके इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स में कांस्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। आज मैं शेयर करूंगा कुछ अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स अबाउट मॉडर्न लोनलीनेस, स्पेशली इन आवर इंडियन कंटेक्स्ट। विल थिंक अबाउट कैसे आवर ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ ने हमसे कनेक्शन छीन लिया है और क्यों हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के फ्रेंडशिप्स डिफरेंट थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ टू बिल्ड रियल ह्यूमन कनेक्शन इन दिस डिजिटल एज। लेकिन वार्निंग, ये कन्वर्सेशन ईजी नहीं होगा, कुछ चीज़ें अनकंफर्टेबल लगेगी। बट अगर आपने कभी भी क्राउड में अकेला फील किया है या लेट नाइट में स्क्रॉल करते करते एम्प्टी फील किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पुराने ज़माने में घर होते थे जहाँ मॉर्निंग में उठते ही 4-5 पड़ोसियों से बात हो जाती थी। शाम को आंगन में सबके साथ चाय का कार्यक्रम होता था। फेस्टिवल में पूरा मोहल्ला एक फैमिली की तरह सेलिब्रेट करता था। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, मॉडर्न अपार्टमेंट्स है जिनमें हम रहते हैं, जहाँ सालों से हम रहते हैं उस बिल्डिंग में, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारे पड़ोसी का नाम क्या है। लिफ्ट में मिलते हैं हम तो फ़ोन देखते रहते हैं। दैट ह्यूमन कनेक्शन जो हमारे एंसेस्टर्स का नेचुरल पार्ट था, वो कम्प्लीटली मिसिंग है आज की दुनिया में। एंशियंट इंडियन कंसेप्ट था संघ, विच मीन्स कम्युनिटी, जो आपको सपोर्ट करता था, चैलेंज करता था, ग्रो करता था। मॉडर्न लाइफ में हम संघ को रिप्लेस कर दिए हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से। बट फॉलोअर्स डोंट गिव यू दैट डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हमारा जनरेशन यूनिक है। वी आर दी माइग्रेशन जनरेशन। हम घर छोड़ के सिटीज़ आ गए हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और मम्मी पापा का जो सोशल सर्कल था वो नेचुरली था, जैसे कि स्कूल फ्रेंड्स, उनके पड़ोसी, रिश्तेदार, ऑफिस में कलीग्स हो गए जो सालों से उन्हें जानते थे। हम हर 2-3 साल में सिटीज़ चेंज करते हैं, जॉब्स चेंज करते हैं, हमारे दोस्त चेंज होते हैं, बट डीप रिलेशनशिप्स जो सालों में बिल्ड होती है उनके लिए टाइम ही नहीं है। वी हैव ऑप्टिमाइज्ड आवर लाइव्स फॉर ग्रोथ बट फॉरगॉटन टू ऑप्टिमाइज फॉर कनेक्शन। और फिर जब करियर सेटल हो जाता है तब रियलाइज़ होता है कि सक्सेस तो आ गया, बट कोई शेयर करने वाला ही नहीं है। दैट इज़ वाई सो मेनी सक्सेसफुल पीपल फील एम्प्टी इनसाइड। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हिंदी जो भाषा है उसमें लोनलीनेस का प्रॉपर वर्ड ही नहीं है। अकेला मीन्स फिजिकली अलोन, उदास मीन्स सैड, बट द कॉम्प्लेक्स फीलिंग ऑफ बीइंग इमोशनली डिस्कनेक्टेड डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय पीपल, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड ही नहीं है। बिकॉज ट्रेडिशनली इंडियन सोसाइटी में लोनलीनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जॉइंट फैमिलीज थी, क्लोज नेट कम्युनिटीज थी, अरेंज मैरिजेस, हर स्टेज पे ह्यूमन कनेक्शन गारंटेड था, गुड और बैड, बट कनेक्शन तो था ना। नाउ वी हैव इंडिविजुअल फ्रीडम विच इज़ ब्यूटिफुल, बट वी आर लॉस्ट दैट ऑटोमेटिक सपोर्ट सिस्टम। और हम इक्विप्ड नहीं है टू बिल्ड कनेक्शंस इंटेंशनली, बिकॉज हमें लगता है वो नेचुरली हो जाना चाहिए। But let me tell you story of one of my friend who recently graduated from a nice college in Pune. 24 years old, great job, active, very much active on LinkedIn, having 12 WhatsApp groups, constantly texting. But उस दिन उससे बात करते वक्त उसने मुझे कहा कि ब्रो मैं डिप्रेशन में हूँ, बट समझ ही नहीं आ रहा किसको बताओ। व्हाट्सएप पे 200 लोग हैं बात करने के लिए, बट कोई रियल फ्रेंड नहीं जो एक्चुअली सुन सके। सो यही है डिजिटल कनेक्शन टाइप। हम कंफ्यूज कर देते हैं इंटरेक्शन विद इंटीमेसी। 100 हैप्पी बर्थडे मैसेजेस मिलते हैं, बट कोई नहीं पूछता कि बर्थडे के दिन तुम एक्चुअली हैप्पी हो या नहीं। सोशल मीडिया ने हमेशा फॉल्स सेंस ऑफ कनेक्शन दे दिया है।
हम देख रहे हैं एवरीवन्स हाइलाइटेड रील्स, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बट वो सरफेस लेवल एंगेजमेंट है, रियल वल्नरेबिलिटी, रियल सपोर्ट, रियल अंडरस्टैंडिंग वो एक्चुअली मिसिंग है। हमारा डोपामाइन सिस्टम हाईजैक हो गया है, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक और हर कमेंट छोटा सा हाई मिलता है, बट वो हाई टेम्पररी है और बाद में मोर क्रेविंग फील होती है। रियल रिलेशनशिप्स में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलती। एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, एक डीप फ्रेंडशिप जो स्लोली बिल्ड होती है, बट हम एडिक्टेड हो गए हैं क्विक वैलिडेशन के लिए। रिजल्ट, हम रियल कन्वर्सेशन अवॉइड करते हैं बिकॉज वो मुश्किल लगती है, अनकंफर्टेबल लगती है और सरफेस लेवल स्मॉल टॉक कंफर्टेबल लगती है, बट सरफेस कनेक्शन से सोल सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिलता ना दोस्त। एंड अगेन दैट इंस्टाग्राम सोशल मीडिया थिंक गिव्स rise to the comparison tab because सोशल मीडिया पे एवरीवन seems so perfect, एवरीवन का करियर ग्रोविंग है, रिलेशनशिप्स अमेजिंग है, ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं सब लोग। हम अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं अदर्स के सोशल मीडिया पोस्ट के साथ। रिजल्ट, हम फील करते हैं कि सिर्फ हम ही स्ट्रगलिंग है, सिर्फ हम ही लोनली है। शर्म आती है लोनलीनेस के बारे में बात करने में, बट सच्चाई ये है कि एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, सबके अंदर कोई ना कोई वॉइड है, कोई ना कोई कमी है, राइट। बट इंस्टाग्राम पे कोई लोनली पोस्ट नहीं करता, हम सब प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है और ये प्रिटेंशन हमें और आइसोलेट करता है। अब हमारे पेरेंट्स के बारे में बात की जाए, उनके जनरेशन की जो फ्रेंडशिप्स थी वो डिफरेंट थी। स्कूल के फ्रेंड्स अभी तक टच में है, वाई? बिकॉज वो जोग्राफिकल स्टेबिलिटी थी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट थी रिलेशनशिप में। हमारा जनरेशन रिलेशनशिप में भी ऑप्टिमाइजेशन करता है। दिस फ्रेंड गिव्स मी दिस बेनिफिट, वो फ्रेंड गिव मी वो बेनिफिट। वी हैव टर्न रिलेशनशिप्स इनटू ट्रांजैक्शंस। डेटिंग ऐप्स, प्रोफेशनल नेटवर्किंग ऐप्स, इवन फ्रेंडशिप्स सब ट्रांजैक्शनल हो गए हैं। व्हाट कैन दिस पर्सन गिव मी इंस्टेड ऑफ हाउ कैन वी ग्रो टुगेदर। दिवाली आती है, होली आती है, सबसे सेलिब्रेशन करते हैं, बट नोटिस करो फेस्टिवल्स में भी हम लोनली फील करते हैं। वाई? बिकॉज फेस्टिवल्स ट्रेडिशनली कम्युनिटी इवेंट्स थे, नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। नाउ वो ग्रुप पिक्चर्स ले रहे हैं फॉर सोशल मीडिया, बट मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो ही नहीं रही है। फेस्टिवल्स नाउडेज हैव बिकेम लाइक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गए इंस्टेड ऑफ जेन्युइन कनेक्शन। हम इतने बिजी हो गए हैं परफेक्ट मोमेंट्स कैप्चर करने में कि एक्चुअल मोमेंट्स जो एंजॉय करने चाहिए हम वो नहीं कर रहे हैं। इंडियन फैमिलीज में सक्सेस का डेफिनेशन नैरो है, गुड जॉब, मैरिज, हाउस, कार, बट इमोशनल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, ये जो टॉपिक्स है ये अनकंफर्टेबल लगती है। बेटा करियर बनाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बट करियर बन जाने के बाद रियलाइज़ होता है कि रिलेशनशिप्स अपने आप नहीं बनती, वो इंटेंशनल एफर्ट मांगती है। हमें सिखाया गया है कि सक्सेस अचीव करना, बट नोबडी टॉट अस हाउ टू बिल्ड एंड मेंटेन डीप ह्यूमन कनेक्शन। और इसका जो सोल्यूशन है वो हमारा एंशिएंट विजडम में है। बिकॉज एंशिएंट कंसेप्ट था अतिथि देवो भव, गेस्ट इज लाइक गॉड, बट डीपर मीनिंग ये था कि एवरी ह्यूमन इंटरेक्शन इज सैक्रेड। When you meet someone, give them complete attention, no phone, no distractions, pure your presence. A simple practice too, very much revolutionary है modern world में। सेकंड कंसेप्ट था सेवा, सेल्फलेस सर्विस। रिसर्च शोज कि हम जब दूसरों की हेल्प करते हैं तो आवर ओन लोनलीनेस रिड्यूसेस। कम्युनिटी सर्विस, वॉलंटियरिंग, ये कुछ नेचुरल एंटीडोट्स है लोनलीनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जहाँ पर काम करता हूँ, मेरा जो जॉब प्रोफाइल है उसमें पब्लिक कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व है। मैं लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करता हूँ उनके ट्रांजैक्शंस करने में। सो व्हाट इट डज, सो व्हेनेवर एनी एजेड पीपल केम टू द ऑफिस, सो दे डोंट नो हाउ टू fill out that deposit slip, withdrawal slip, so we help them, so it gives a good feeling to our mind। और मैं अपनी लाइफ में कनेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ, जैसे कि हर दिन एक पर्सन के साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करो, नॉट हाउस द वेदर बट हाउ आर यू रियली फीलिंग मैन। 5 मिनट का टॉक करो, सिंपल टॉक करो, सरफेस लेवल चैट से बेटर है। या फिर आप हर वीक किसी एक पर्सन के साथ डीपर टाइम स्पेंड कर सकते हो, कॉफ़ी पे जा सकते हो, वॉक कर सकते हो, नो एजेंडा, बस ह्यूमन कनेक्शन आपको बनाना है। या फिर आप हर मंथ में एक कम्युनिटी एक्टिविटी कर सकते हो, बुक क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी
जो आपको सिमिलर माइंडेड पीपल से कनेक्ट करे, आप वो कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिस करनी है। शेयर करो अपने रियल स्ट्रगल्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज, नॉट फॉर द सिंपैथी बट फॉर जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन। जब मैं पहली बार खुल के बोला था कि मैं लोनली फील कर रहा हूँ, सो उस वक्त दो अमेजिंग बातें हुई थी। लोगों ने भी कन्फेस किया कि वो सेम फील कर रहे हैं, और रियल फ्रेंडशिप्स फॉर्म होने लगी ऑन ऑथेंटिसिटी इंस्टेड ऑफ प्रिटेंस। वल्नरेबिलिटी स्कैरी है, लगती है, बट इट इज़ द ब्रिज टू रियल कन्वर्सेशन। वेन यू शो योर रियल सेल्फ, पीपल विल कनेक्ट विथ योर ह्यूमैनिटी एंड नॉट विथ योर हाईलाइटेड रील। अभी हमने बात की संघ के बारे में, लेकिन इस मॉडर्न वर्ल्ड में संघ कैसे बनाए? व्हाट इज संघ इन मॉडर्न वर्ल्ड? अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो तो आपकी जो अपार्टमेंट कम्युनिटी होती है, आपके बिल्डिंग में जो पड़ोसी रहते हैं, उनसे कनेक्ट करो। आप दीवार पे मिठाई शेयर करो, कॉमन एरिया में स्मॉल गैदरिंग ऑर्गेनाइज करो। तो ये हो गई अपार्टमेंट कम्युनिटी। नाउ इंटरनेट बेस्ड ग्रुप्स, हॉबीज़ के अराउंड कम्युनिटी बनाओ, फोटोग्राफी के बारे में, बुक्स क्लब्स के बारे में, कुकिंग के बारे में। सो आप ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइज करो जिनका इंटरेस्ट सेम हो। नेचुरल कनेक्शन क्रिएट करता है वो। आप ऑफिसेस में भी रियल रिलेशनशिप बना सकते हो। लंच साथ में करो, पर्सनल लाइफ शेयर करो, कलीग रिलेशनशिप्स को फ्रेंडशिप्स में कन्वर्ट करो। सो आप ये कर सकते हो इन मॉडर्न वर्ल्ड संघ। एंड रिमेंबर दैट लोनलीनेस एपिडेमिक सॉल्व करना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट। जब हम ऑथेंटिक कनेक्शंस बनाते हैं, हम एग्जाम्पल सेट करते हैं अदर्स के लिए, दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं हम। और योर वल्नरेबिलिटी जो होती है, आपकी जो वल्नरेबिलिटी होती है, वो अदर लोगों को, अदर पीपल को, और आप याद रखो, जो आपकी वल्नरेबिलिटी होती है, योर वल्नरेबिलिटी गिव्स अदर्स परमिशन टू बी वल्नरेबल। योर ऑथेंटिसिटी क्रिएट्स स्पेस फॉर अदर्स ऑथेंटिसिटी। इट फॉर्म्स द रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट तैयार होता है। गोल ये नहीं है कि आपके 200 फ्रेंड्स बन गए, गोल ये है कि आपके 2-3 डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हो, जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ खड़े रहे। नाउ माई चैलेंज टू यू, अगर एक पर्सन के साथ कंप्लीटली हॉनेस्ट कन्वर्सेशन करो, शेयर करो कुछ जो आपने कभी ओपनली नहीं बोला, एंड आस्क देम हाउ आर यू रियली डूइंग। कमेंट्स में बताओ क्या हुआ जब आपने वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिस की, क्या रिस्पॉन्स मिला। लेट्स नॉर्मलाइज टॉकिंग अबाउट लोनलीनेस सो दैट अदर्स फील परमिशन टू शेयर देयर स्ट्रगल्स टू। याद रखो, बीइंग लोनली डज नॉट मीन दैट यू आर ब्रोकन, इट मीन्स दैट यू आर ह्यूमन, यू आर क्रेविंग फॉर जेन्युइन कनेक्शन इन अ वर्ल्ड दैट इज फॉरगॉटन हाउ टू ट्रूली कनेक्ट। अगर ये वीडियो रिजल्ट किया आपके साथ तो शेयर करो इन फ्रेंड्स के साथ हु माइट बी फीलिंग दिस सेम पे। मैं भी फील कर रहा हूँ सेम पे, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। Okay, so मैं हूँ निखिल, और remember you are not alone in feeling alone. We are all figuring this out together. So bye.